अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडियो वॉइस ऑफ ड्रामा। इश्क बेपरवाह किस नंबर 29 में आप देखेंगे सुल्तान अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा होता है कि उसने जन्नत के साथ अच्छा नहीं किया। मोहब्बत का दावा करता रहा लेकिन अंदाज अच्छा नहीं था। वो खुद को बदल नहीं सका। वो अपने हाथों से रिंग्स, कान से बाली भी निकाल देता है। आतिफ अपनी माँ और भाभी को याद करके बहुत रोता है कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा, हमारे हंसते बसते घर को क्या हुआ है। उमर अपने और जन्नत के गुजरे वक्त को याद कर रहा होता है। आतिफ उससे कहता है, मैंने अब वापस नहीं जाना, मैं सब कुछ वाइंड अप करके आया हूँ। उमर कहता है, तुम अकेले ये फैसला नहीं कर सकते। तो आतिफ कहता है, मैं ना आपको अकेला छोड़ सकता हूँ, ना मैं वहाँ अकेला रह सकता हूँ। मैं कुछ देर और वहाँ रहता तो मर जाता। उमर फूफी अम्मी को बताता है कि आतिफ अब वापस नहीं जाएगा। तो फूफी कहती है, अच्छा है, हम सब मिलकर साथ रहेंगे और पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। फूफी उमर को नाश्ते पर बुलाती है लेकिन वो कहता है, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, कुछ दिन जन्नत का ख्याल रखूंगा, मेरा नाश्ता मेरे रूम में भिजवा दें। दादो जन्नत को याद करके बहुत रोती है, परेशान रहती है। हशमत आकर तसल्ली देता है कि आप जन्नत बहुत अच्छी जगह पर चली गई है, आप जैन और माजिद का सोचें, उन्हें आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। फूफी अम्मी खाना बना रही होती है तो फरा कहती है, किसकी दावत हो रही है? वो कहती है, किसी की नहीं, बस अपने उमर और आतिफ के लिए खाना बना रही हूँ। वो हैरान हो जाती है और कहती है, मेरे बेटे के लिए दलिया भी बना दें। फरा जन्नत के साथ प्यार करके ये जताना चाहती है कि वो जन्नत से बहुत मोहब्बत करती है। सुल्तान अपने बाप से माफ़ी मांगता है कि मैं कभी अच्छा बेटा नहीं बन सका, आपकी कोई बात नहीं मानी, आपका दिल दुखाया, अब आप जो कहेंगे मैं करूँगा। तो हशमत कहता है, इंसान का अमल उसके किरदार से झलकता है और मैं तुम्हें बस अच्छा इंसान देखना चाहता हूँ। फिर सुल्तान को गले लगा लेता है। सुल्तान की माँ भी ये देखकर खुश हो जाती है। सुल्तान अपनी कज़न के साथ लूडो खेलता है और खुश है। सुल्तान की माँ भी पुरसुकून हो जाती है उसे नॉर्मल लाइफ जीते हुए देखकर। माजिद उमर को कॉल करता है कि अम्मा बहुत परेशान है, तबीयत भी ठीक नहीं, तुम जन्नत को लेकर चक्कर लगा लो। उमर जन्नत को लेकर दादो की तरफ आता है। दादो थोड़ी देर के लिए बच्ची के साथ खेलकर खुश हो जाती है। आतिफ इंटरव्यू के लिए जाता है और फूफी अम्मी से कहता है, दुआ करना। दादो जन्नत की तस्वीर देखकर बहुत रोती है और याद करती है कि कैसे जन्नत को हर काम के लिए मना किया कि शादी के बाद करना, और शादी के बाद भी वो खुलकर नहीं जी सकी। उमर जन्नत की कब्र पर गजरे लेकर जाता है क्योंकि उसे फूल और गजरे बहुत पसंद होते हैं। आतिफ भी अपनी माँ की कब्र पर बैठा रो रहा होता है। उमर अपनी बच्ची से खेल रहा होता है तो फूफी अम्मी कहती है, इसने आकर घर में रौनक लगा दी। और फिर बातों बातों में कहती हैं कि फरा भी इससे बहुत प्यार करती है, बातें करती है इससे। तो उमर कहता है, मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती फूफी अम्मी, जब रिश्तों में सच्चाई झलके ना तो ताल्लुकात खुद ब खुद बन जाते हैं, लेकिन अपनों से डसा हुआ इंसान कभी किसी पर एतबार नहीं कर सकता। ये बात फूफी अम्मी को बहुत चुभती है। सुल्तान का बाप उसे दुबई भेजने का कहता है, वो मान जाता है लेकिन वो कहते हैं, पहले तुम्हारी और हीरा की मंगनी होगी। तो सुल्तान कहता है, जैसे आपकी मर्जी। फूफी अम्मी के पास उसकी दोस्त फरा के लिए रिश्ता लेकर आती है तो वो कहती है, मैं पहले उमर से बात कर, से भी मशवरा करना होगा। तो वो कहती है, ठीक है, आप दोनों से बात कर लें। आतिफ की जॉब लग जाती है और वो जाने की तैयारी करता है। फूफी अम्मी उमर के पास आती हैं और रिश्ते की बात करती हैं कि फरा का रिश्ता आया है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो फरा से। वो चली गई तो जन्नत को कौन देखेगा? तो उमर कहता है, शादी का चैप्टर अब क्लोज हो गया है, मैं शादी नहीं कर सकता, ना ही करूंगा। ये थी इश्क बेपरवाह की सेकंड लास्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। की वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।